हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में समझेंगे इफ स्टेटमेंट या इफ फंक्शन क्या है और हम इसे कैसे यूज करते हैं। इफ एक लॉजिकल फंक्शन है जो कि दो लॉजिक को आपस में कंपेयर करके आपको रिजल्ट डिस्प्ले करता है या रिटर्न कर देता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे दिख रहे होगे, इफ का एक अपना सिंटेक्स है, एक फॉर्मूला लिखने का तरीका है जो कि हम लिखते हैं इस तरीके से है, इक्वल्स टू इफ कंडीशन देंगे और कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये वैल्यू डिस्प्ले करेगा और अगर फॉल्स होगा तो ये वैल्यू डिस्प्ले करेगा। सो गाइस, लेट्स अप्लाई द इफ फंक्शन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। सिंपली आपको इक्वल्स टू आई एफ इफ टाइप करना है। टैब या ओपन ब्रैकेट आप प्रेस कर सकते हैं। अब हमारे केस में कार की स्पीड किस सेल में है, C5 में है। C5 सिलेक्ट कर लेंगे और यहां पे हम कंडीशन डिफाइन करेंगे। तो हमारे केस में कंडीशन ये है कि अगर किसी भी कार की स्पीड ग्रेटर देन 60 है तो वो फास्ट है, वरना वो स्लो है। तो देख रहे हो दोस्तों, कैसे हमने कंडीशन डिफाइन किया है और लॉजिक प्रोवाइड किया है कि अगर कार की स्पीड 60 से ज्यादा है तो वो फास्ट है, वरना वो स्लो है। क्लोज ब्रैकेट करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस केस में इस कार ए की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी, इसलिए फास्ट रिटर्न करके दे दिया हमें इफ फंक्शन में, इफ लॉजिकल स्टेटमेंट में। अब सेकंड वाले में कार बी के केस में देखते हैं क्या रिटर्न करके देगा अगर हम सेम लॉजिकल फंक्शन लगाएंगे। तो सेम फिर से लगाते हैं, इक्वल्स टू इफ ओपन ब्रैकेट कार की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, ग्रेटर देन 60 है तो फास्ट, वरना स्लो। सिंटेक्स ध्यान से देखेंगे। कमेंट्स हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमर्स में देते हैं एक्सेल में। क्लोज ब्रैकेट, एंटर। तो आपने देखा कैसे एक्सेल ने इफ फंक्शन का यूज करके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इफ फंक्शन का यूज करके हमें वैल्यूज रिटर्न करके दे दिया कि वेदर कार फास्ट ट्रैवल कर रही है या स्लो। तो यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज करके हमें यह पता चला कि कार ए फास्ट ट्रैवल कर रही है, इसकी स्पीड फास्ट है, या एंड कार बी की जो स्पीड है वो स्लो है। व्हाई? बिकॉज कार बी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से कम है और कार ए की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है।